नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पाइप और टंकी का ये आखिरी और अंतिम भाग है। इसके बाद पाइप और टंकी के समस्त सवाल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले सवालों पर चलेंगे। इससे आगे पाइप और टंकी से आगे क्या आता है, नाप वाले भी सवाल हैं, वो भी आगे आएंगे। इसका पहला सवाल है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें एक 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। देखिए, आधा भरे होने पर इसका मतलब हमें पूरे भाग का पता होना चाहिए कि पूरी टंकी में कितना पानी आता है। अब मान लीजिए कि एक टंकी के अंदर जहाँ कहीं भी बट्टे में दे रखा होता है, नीचे जो लिखा रहता है, ये हर चीज़ का संपूर्ण वर्ग होता है। टोटल टंकी के अंदर 3 भाग हैं, ये समझ लीजिए आप। तो उसमें से कह रहा है कि 1/3 भरे होने पर, मतलब 3 भागों में से एक भाग भरा हुआ है, 2 खाली हैं। जो एक भाग भरा हुआ है वो कितने के बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। एक जो भाग है वो कितने के बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। 2 भाग खाली हैं, तो जब एक बराबर के 80 तो 3 बराबर के कितने हो जाएंगे? 8 × 24, 240 लीटर। इसका मतलब पूरी टंकी के अंदर पानी कितना आता है? पूरी टंकी में जो पानी आता है वो 240 लीटर आता है। तो आधी टंकी में कितना आएगा? 1/2 भाग में इसका आधा कर दीजिए, 120 लीटर। हो गया सवाल। कुछ करना पड़ा, शायद कलम भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी हमें इसमें, हम वैसे ही कर सकते थे। 1 बराबर के 80 तो 8 × 24, 240, 120 उत्तर हो गया आपका। ये ध्यान रखना है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, या प्रतिशत हो, या टाइम एंड वर्क हो, नीचे जो दे रखा होता है ये टोटल काम होता है हमारा, और इससे और ऊपर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि इतना भाग हमारा भरा हुआ है या इतना काम उसने किया है। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो पूरी टंकी में कितना पानी आएगा उसकी धारता पूछ रहा है। टोटल टंकी में कितने भाग हैं? 4 हैं, उसमें से 3 भरे हुए हैं। जो 3 भाग भरे हुए हैं वो कितने के बराबर हैं? 30 लीटर के बराबर हैं, क्योंकि जैसे ही हम 30 लीटर पानी निकालते हैं तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब 3 भाग जो भरे हुए थे वो 30 लीटर के बराबर हैं। तो ये कर दीजिए आप, 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 30 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो गया। तो पूछ रहा है कि तो टंकी की धारता कितनी है? आप 10 का 40 में भाग दे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? टंकी की धारता कितनी हो जाएगी? 10 × 4 बराबर के 40 लीटर। कुछ है सवालों में? कुछ भी नहीं। अगला सवाल और देखते हैं, आखिरी और अंतिम भाग है पाइप और टंकी का। आप सवालों की बस रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिस कराइए। जितने भी सवाल होंगे बस आप उनकी रिवाइज करते रहें, आपको उनमें से सवाल जरूर मिलेगा। किसी भी एग्जाम को, कोई सा भी एग्जाम देंगे आप, तो उसमें आपको सवाल जरूर मिलेगा। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/4 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता क्या है? देखिए, ये जो 60 लीटर है ये इन दोनों के अंतर के बराबर है। इन दोनों का अंतर क्या है? 60 लीटर के बराबर, क्योंकि 60 लीटर निकालने पर ये 4/5 भाग हो जाता है। तो मैं इन दोनों का अंतर लिख देता हूं। इसकी कैलकुलेशन करता हूं मैं, ये कितने के बराबर? 60 लीटर के बराबर है। पहले मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं। एलसीएम कितना आएगा? 35, 7 पंजे 35 और 5 छके 30, 5 7 35, 6 30, 7 चौक 28 बट्टे 35, कितना आ जाएगा? 2/35।
तो मतलब टोटल 35 भाग में से 2 भाग उसने निकाला है। क्या निकाला? देखिए यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4 हो गया। तो लेकिन हमें इसके अंतर निकालना जरूरी था, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 किसके बराबर है? 60 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 कितने के बराबर है? 60 लीटर के। तो 1 बराबर कितना हो गया? 30 लीटर। अगर मैं 30 का इसके अंदर गुणा कर दूं टोटल में, तो मुझे पता चल जाएगा पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आता है। तो गुणा कर दीजिए आप, इसमें उत्तर हो गया आपका 30 इंटू के 35, 1050 लीटर। तो पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आएगा? 1050 लीटर पानी आएगा। ये आपके पाइप और टंकी के मैंने समस्त सवाल आपको हल करा दिए हैं। आप किसी का भी एग्जाम दें, आपको इनमें से सवाल जरूर मिलेगा, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। बस सवालों की रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।